बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं मैथ की बेसिक्स लेके आया हूँ। तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स वो किसी भी क्लास का है, वो खा 4, 5, 6, 10 या ऑनवर्ड किसी भी क्लास का है, वो मेरी इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेगा तो मैथ के कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें सारे के सारे मेन पॉइंट जो थे मैंने उनको जो आज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जिसमें सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 में आप लोगों ने सब टीचर्स ये तो बता देते हैं कि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस और प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। ये तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट बीच में कंफ्यूज कहाँ पर रहता है? मोस्ट स्टूडेंट जो कंफ्यूज इस जगह पर रहते हैं कि भी ये माइनस माइनस, कभी तो माइनस माइनस हम लोग प्लस कर रहे होते हैं और कभी हम कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो ये क्या माजरा क्या है? तो यहाँ पर जो ना वो मेन जो चीजें आप लोग को बताई जा रही होती हैं, उनमें से जो 2 पॉइंट्स हैं वो नहीं आप लोग को जो ना प्रॉपर समझ में आ रहे होते हैं, जिस वजह से आप लोग अक्सर इन चीजों में गलती करते हो। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को समझने के बाद नीचे ये लाइन जो ना आप लोगों ने लाजमी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि इट कैन बी यूज इन 2 वेज। हम इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो आ जाएगा हमारे पास, इनको हमें प्लस या माइनस के लिए इस्तेमाल करना होता है, और दूसरा हमें इसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए जो इस्तेमाल करना होता है। तो यहां पर आके हमारी सारी गलती हो रही होती है कि मल्टीप्लिकेशन के वक्त ये रूल्स कहां पर और कैसे इस्तेमाल होता है, और प्लस और माइनस के वक्त ये रूल्स कहां पर और कैसे हम लोग जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हमें करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन में हमें करना सिर्फ मल्टीप्लाई ही है। तो फिर ये कहां पर इस्तेमाल होगा? ये हमें प्लस या माइनस का साइन जो ना वो लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। जैसे मेरे पास 2 नंबर्स आ जाते हैं और उन दोनों नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो उन दोनों को जब नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है तो अब मैं करूंगा क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा कि अगर मेरे पास ये 2 नंबर आ गए हैं, एक मैंने कह दिया माइनस का 3 और दूसरा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। अब मुझे करना क्या है? क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो मुझे इनको करना मल्टीप्लाई ही है। तो फिर वो रूल्स कहां पे इस्तेमाल होगा? वो रूल्स यहां पर साइन लगाने के लिए। तो माइनस माइनस प्लस, हम यहां पे क्या करेंगे? प्लस का साइन लगा देंगे और 3 2 6 लगा देंगे। यूं हम लोग इसको हल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास आ गया इसमें प्लस या माइनस करने के लिए लाइक दिस, कि अगर हमारे पास यूं आ गया कि -3 और -2, अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं। तो वो रूल मुझे क्या बताएगा? वो मुझे बताएगा कि आपने इनको माइनस करना है या प्लस। जैसे देखे माइनस माइनस प्लस, मुंह से आवाज आई आपके प्लस की कि इनको प्लस कर दो। हम लोग कर तो इनको प्लस देंगे, लेकिन साइन यहाँ पर बड़ी रकम का। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम लोगों ने साइन यहाँ पे बड़ी रकम का लगाना है, और बड़ी रकम का साइन क्या था हमारे पास? माइनस का। तो करेंगे प्लस 3 और 2 5, तो यूं जन्म हमारे पास इसका 5 आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला, इसको 2 तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन के वक्त और एक हमारे पास प्लस या माइनस करते वक्त। तो प्लस माइनस करते वक्त ये हमें क्या बताएगा कि आपने करना प्लस या माइनस है, और यहाँ पे जब प्लस या माइनस कर रहे होंगे तो हमारे पास साइन क्या आएगा? बड़ी रकम का। और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो मल्टीप्लाई के वक्त जो हमारे पास ये साइन बनाएगा वही आ जाएगा। एक पॉइंट ये। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स को जो ना वो समझ ही नहीं आती कि एक मैंने जो ना वो जैसे x लिख दिया सिंपली, यहाँ पर कौन कौन सी चीज हमारे पास हिडन है, और बवक्त जरूरत जब हमें जरूरत पेश आएगी तो हम उनको निकाल सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूं कि हमारे पास ये चीजें हिडन है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर साथ में 1 हिडन है। ठीक है, और 1 के साथ साइन कौन सा है? कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का साइन है। इसकी पावर का जो ना वो साइन, यहाँ पर पावर का साइन क्या है? प्लस है, और ऊपर भी 1 हिडन है, और नीचे भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 हिडन है। अगर ये नंबर यहाँ पर लिखे होंगे +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1, अगर इनके अलावा कुछ और होगा तो लिखा हुआ होगा, और अगर ये होंगे तो नहीं लिखे हुए होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट 2 में इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है कि कौन कौन सी चीज कहां कहां हिडन है, बवक्त जरूरत हमें कैसे निकाल सकते हैं हम लोग और उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा हमारे पास, बहुत से स्टूडेंट्स को आज तक जो ना वो पता ही नहीं चल पा रहा होता कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे मैंने 4x की 2, साथ में कॉमा डाल के 2x की 3, 7x, 5x की 2 और -8x की 3 और 5x। अब इनमें से लाइक कौन सी है? जिनकी पावर सेम होगी, जिनकी पावर सेम होगी वो लाइक टर्म में कंसिडर होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख देता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास 4x की 2 है, ये मैंने 4x की 2 यहाँ पर राइट कर दिया, और मैं देखता हूँ कि इसके साथ कोई और है लाइक टर्म में, तो लाइक टर्म में 4x की 2 और x की 2 वाली रकम, तो ये देखें ये x की 2 वाली रकम थी, तो मैंने वो लिख दी। x की 2 वाली रकम कौन सी थी? 5x की 2। ये सारी मेरे पास लाइक टर्म्स में आ जाएंगी, ये दोनों लाइक टर्म है। ओके, अब 2x की 3, इसको मैं देख लेता हूँ कि इसके साथ कौन सी लाइक टर्म है? 2x की 3, और इसके साथ कौन सी है? x की 3 देखनी है आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -8x की 3, ये इसके साथ लाइक है। और इसी तरह से सिंपल में देख लेता हूँ मैं 7x और साथ में 5x, तो एक ये लाइक टर्म्स है, तो ये वाले हमारे पास लाइक टर्म्स आ जाती हैं, इस तरह से लाइक टर्म्स आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के 2 नंबर को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं और ऐड करवाते हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या फैक्ट्स होते हैं। तो जैसे मैंने देखे 2 नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावरें प्लस होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? प्लस इसकी 1 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स को देखना होता है कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का आ गया, 3 5 जा 15 आ गया यहाँ पर देखें। और x की 3 और उसकी पावर हम लोग x के साथ में x के ऊपर क्या है? 1 है, तो 3 और 1 कितनी हो गई? x की 4 हो गई। तो यूं जो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जबकि प्लस माइनस में हमेशा लाइक टर्म्स एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होती हैं, दूसरी नहीं, तो लिहाजा ये लाइक अनलाइक है, तो ये वैसे के वैसे साथ में लिखी जाएंगी। जैसे देख लें 5x की 3 प्लस माइनस माइनस और 3x, तो यूं जन्म हम लोग इसको हल कर देंगे इस क्वेश्चन को। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहां पर ज़हन में रखिएगा, हमारे पास पॉइंट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? एक जैसी वैल्यूज जनाब जिनकी बेस सेम हो उनकी हम लोग पावरें क्या करते हैं? एक ही नंबर पर इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे देखिए सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोगों ने एक ही नंबर पर इनकी पावरें कलेक्ट कर लेंगे। इसकी क्या थी? 1 थी, कुछ भी नहीं तो 1 है, और प्लस इसकी 2 है और इसकी -1 है, और एंड पे फिर इसकी क्या है? 1 है। तो यूं देखें हमारे पास क्या आ जाएगा इसका? x की पावर +1 और 2, 3 और 1, 4 में से 1 गया तो 3, x की पावर रह जाएगी 3। तो यूं जनाब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 3 आ गया। और इसको हल करने के लिए अब मैंने बताया था ना कि जब हम लोग इनको प्लस हो रहे हैं तो प्लस होते वक्त इनके जो साइड वाले नंबर है वो प्लस होने होते हैं। तो यहाँ पे साइड पे क्या नंबर है? कुछ भी नहीं तो 1। यहाँ पे भी साइड पे क्या है? कुछ भी नहीं तो 1। यहाँ पे साइड पे क्या है? कुछ भी नहीं तो 1। यहाँ पे भी साइड पे 1। तो यूं सारे 1 1 1 1। अब यहाँ पे पावर प्लस नहीं करेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1, तो यूं जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 और x। तो यूं हम लोग इनके जो है वो सारे पॉइंट्स को प्लस कर देंगे। पॉइंट 5 में हम जो है ना वो जिस टॉप पॉइंट की तरफ डिस्कस करते जा रहे हैं वो क्या है? डिवीजन वैल्यूज। मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला 2 वैल्यूज डिवीजन की फॉर्म में होती है, और स्टूडेंट्स की आधी जान तो क्वेश्चन को देखते निकल जाती है कि भी ये मेरा क्वेश्चन तो हल ही नहीं होना। हालांकि डिवीजन वैल्यूज को हल करना कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जस्ट छोटे से पॉइंट्स को जो अगर आप लोग फॉलो करो तो हम लोग बड़ी आसानी से डिवीजन वैल्यूज को हल कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले नीचे वाली वैल्यूज का हम लोगों ने एलसीएम ले लेना। यूं जब हम लोगों ने जैसे ही देखे नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लिया। यहाँ पर गौर करें कि हम लोगों ने नीचे वाली वैल्यूज को यूं लिख लिया। अब
किस पे, छोटे से छोटे टेबल पे डिवाइड करवाना है, तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 जा 6 और 3 नहीं डिवाइड हो रहा था वैसे का वैसे ही। अब ये किस पे जा रहे हैं, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3 और ये भी 3 1 जा 3। इन साइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए क्या आ गया, 3 2 जा 6, यूं हम लोगों ने देखे इसके नीचे 6 लिख लिया। अब ये ऊपर वैल्यूज कहां से आएंगी, तो इसका बड़ा आसान सा तरीकाकार है। आप लोगों ने इसको जो ऊपर वाली वैल्यूज थी हमारे पास फर्स्ट वैल्यूज जिसका हम लोगों ने लिया उसको लिखा साइड पर ये, और हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यूं कटिंग हो गया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास, जो बच गया वो हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, और प्लस का साइन है बीच में तो प्लस ही आ गया। इसी तरह से सेकंड जो ना हमारे पास था वैल्यूज वो क्या थी, 2/3 को हम लोगों ने लिखा और इसके साथ हम लोगों ने एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 3 2 जा 6, 2 बच गया, 2 2 जा 4, तो यूं 4 आ गया। और बाद में इनको सिंपली प्लस या माइनस कर देंगे तो प्लस प्लस प्लस, वही जो हम लोगों ने पॉइंट नंबर पहले डिस्कस किया था, प्लस आया तो प्लस की बात है तो हम इनको प्लस कर लेंगे, 5 और 4 9 हो गया और 6 आ गया। आगे फर्दर हम जो इसको हल कर सकते हैं, 3 पे दोनों ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यूं जो हम लोग इनको अपनी वैल्यूज को हल कर सकते हैं, ओवर वाली वैल्यूज से घबराना नहीं है, बल्कि इसको सिंपली इस मेथड से अगर आप लोग हल करोगे तो बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर सकते हो। पॉइंट नंबर 6 की हम तरफ डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई पावर में वैल्यूज आ गई है, ओवर में वैल्यूज है और ऊपर ब्रैकेट के ऊपर जो भी कोई वैल्यूज है, तो वो किसकी है, वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर की है, वो ब्रैकेट के अंदर हर नंबर की है। तो देखिए हम लोग उसको हर नंबर पे लेके जाएंगे, इसको x के ऊपर भी लेके गए, x की 3 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको नीचे वाले नंबर के साथ भी। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, फर्दर हल कर लेंगे। x की 3 तो अकेला का अकेला वैसे था, y आ जाएगा 2 3 जा 6 आ गया, ओवर हमारे पास z की वैल्यू वैसे ही वैल्यूज आ गई। तो यूं जो है हमारे पास इसका आंसर जो है वो निकल आएगा। ये एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। और पॉइंट नंबर 7 की तरफ हम जो ना वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर और नीचे सेम बेस वाले नंबर्स हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग उसको कैसे हल करेंगे। अगर ऊपर और नीचे सेम नंबर बेस वाले नंबर है तो हम लोग, और बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस या माइनस के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे देखो कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो हम इन नंबर्स को ऊपर ले जाएंगे। कोई भी नंबर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर का साइन बदल जाएगा। जैसे x के ऊपर पावर क्या थी, कुछ भी नहीं, तो मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था कि किसी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो 1 होगी। देखिए ये ऊपर गया तो -1 हो गया, और ये माइनस का नंबर ऊपर गया तो जाके प्लस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एक पॉइंट में डिस्कस किया था, पॉइंट नंबर 4 में, कि अगर बेस सेम होगी, जैसे देखिए इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो इनको एक ही नंबर पे कलेक्ट कर लिया, और इसकी बेस और इसकी बेस सेम है तो इन दोनों को एक ही नंबर पे कलेक्ट कर लिया। तो यूं जो ना हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, x की जो वो पावर 2 में से 1 गया तो 1, और डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और y 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यूं जो ना स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इन पॉइंट्स को गौर से जो है प्रैक्टिस कर ले तो आप लोग के लिए मैथ में जो छोटी छोटी सी आप मिस्टेक्स करते हो, मिस्टेक से जो आप लोगों का जो क्वेश्चन बच सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। आगे नई वीडियो के साथ जो है फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।